ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? तो बेसिकली हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी बेसिकली हम लोग किस स्पीड से या मतलब हम लोगों ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में मतलब ट्रैवल किया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर आप चल रहे हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक समान स्पीड या एक समान वेलोसिटी से चलते जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कार ही है तो कहीं मतलब अभी जा रही है कोई, इसको आगे कुछ हर्डल या ऐसे कुछ रास्ते में ब्रेक दिखेगा तो स्लो कर देगी, अपनी गाड़ी स्लो करेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तेज़ी से आ रही है बट वो रुकने की मतलब ऐसे ब्रेक मारेगी तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी या वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो उस केस में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। फिर उसके बाद उसने क्या किया, धीरे चला रहा है, फिर कुछ देर बाद पता चला उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। उसकी मतलब वेलोसिटी बेसिकली अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन अपने आप जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना हो ना, गाड़ी को कहते हैं एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेट बेसिकली उसकी स्पीड बढ़ा दो तो वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ से ड्रॉप कुछ किया हम लोग, तो यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ पे मान लो एक बॉल पकड़ा है, ठीक है। बॉल को हमने यहाँ पे पकड़ा है, उसकी वेलोसिटी बॉल रेस्ट पे, तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट पे यानी कि मोशन नहीं कर रही तो जीरो है। बट अगर उसको छोड़ेंगे तो जैसे छोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ी गिरेगी, वो गिरेगी तो वो एक्सेलरेट होकर गिरेगी, ठीक है। वेलोसिटी जब जैसे से चेंज हो जाती है तो एक्सेलरेशन वहाँ पे आता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, बेसिकली एक्सेलरेशन ये बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। जरूरी नहीं कि बढ़े ही, जैसे आप ब्रेक मारते हैं तो क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो एक्सेलरेशन की जगह क्या होता है, उसको बोलते हैं कि मतलब वो रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या करें रिटार्डेशन, मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम लोग क्या करें, रेस्ट। जैसे गाड़ी ऐसे तो रुकेगी नहीं, ब्रेक मारेंगे तभी रुकेगी, यानी कि कुछ उसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी से चल रही है बट ब्रेक मारने पे गाड़ी रुक गई, यानी कि वेलोसिटी कम हो गई, जीरो हो गई, रुक के रेस्ट पे आ गई। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों एक ही चीज़ है। एक्सेलरेशन भी तुम्हारी वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसीलिए रिटार्डेशन वर्ड अभी आगे क्लियर हो पाएगा। देखो यहाँ पे ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकंड या जो मतलब एक सेकंड ले लो, एक मिनट ले लो, एक घंटा ले लो, उसमें कितना वेलोसिटी हमारा चेंज हुआ उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला मेन देखो, ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझने के लिए, लेकिन हमारा सारा काम इस फॉर्मूले से हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन वगैरह इसी से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, अरे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस एग्जांपल की हेल्प से क्लियर होगा। उससे पहले सारे यूनिट देख लेते हैं। क्या होता है, वेलोसिटी है ऊपर, दोनों वेलोसिटी है, यानी कि ऊपर क्या होगा, मीटर पर सेकंड है क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, और नीचे टाइम टेकन, तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो इसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड इंटू सेकंड मिलकर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें डाउट नहीं है ना, कैसे ऐसा यूनिट आया, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी को v से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हो, इनिशियल को u से, ये हमेशा आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल v होती है और इनिशियल u और टाइम टेकन यानी कि t। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या करिए 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है, यानी कि इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इतने वेलोसिटी से वो मान चलो बॉल ही है, ऐसे थोड़ा सा स्लोप टाइप का है यहाँ पे, उस पर वो क्या करिए वो करिए रोल कर रही है, थोड़ा सा इसको ऐसे बना सकती हो। तो यहाँ पे क्या है 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है स्पीड से, और यहाँ पे देखो यहाँ पे और टाइम मतलब 2 सेकंड के बाद, अभी तो इतने स्पीड से चली है यानी कि इसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेकिन आफ्टर 2 सेकंड के बाद वो क्या कर इसकी स्पीड बढ़ जा रही है। तो जहाँ भी स्पीड में चेंज आता है या वेलोसिटी में, अभी तो स्ट्रेट पाथ के लिए इतना समझना है कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही होता है, स्ट्रेट पाथ, यहाँ पे स्ट्रेट पाथ ही है तो दोनों के लिए एक ही का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया, तो जब भी स्पीड चेंज होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो स्पीड क्या हो रहा है 10 से यहाँ पे 30 हो गया, यानी कि स्पीड में चेंज आया तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए इनिशियल यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि शुरू में वो कितने वेलोसिटी से चल रहा था, फाइनल वेलोसिटी कि वो कितने वेलोसिटी उसने बाद में उस एक्वायर कर लिया, ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एक्सेलरेशन का, हमको जैसे कि फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है ACC, ये मतलब एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 30 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल यानी कि 30 माइनस इनिशियल यानी कि 10, और दोनों क्या है वेलोसिटी है, तो यहाँ पे यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम टेकन। तो कितने टाइम में ये वेलोसिटी बढ़ रही है, 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में क्या हो गई 10 से 30 हो गई, तो यहाँ पे 2 सेकेंड लिखा जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, माइनस करके सॉल्व करो,
हाँ 20/2 यानी कि 10 आ जाएगा। और 10 क्या आ जाएगा, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन जैसे कि अभी एक कॉन्सेप्ट आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि देखो हम लोगों ने देखा स्पीड का भाई हो गया, सॉरी डिस्टेंस का भाई हो गया डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हम लोगों ने देखा स्पीड में क्या था, वेलोसिटी भी उसके साथ साथ चल रहा था, स्केलर वेक्टर का फ़र्क होता था। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन बस वो होता है ये वेक्टर, हाँ इसमें ये था, इसमें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेसिकली। अच्छा ये बताओ, तुम ऐसे चल रही हो, तुम लोगों को पीछे से किसी ने धक्का दिया तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन तुम चलना चाह रही हो और पीछे से मैं इसे रोकना चाह रही हूँ, तो मैं इधर की तुमको अपोजिट डायरेक्शन में, तुम इधर चलना चाह रही हो और मैं तुमको पीछे की ओर पुल करूँगी, तो मैंने तुम्हारे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया ना तुमको, मैंने रिटार्ड करने की कोशिश की तुमको, तो उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे इस वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, वैसे ही एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब उसको हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मिनट, ये हो गया ना फॉर्मूला, इस यहाँ पे लिखते हैं। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ उसको तुम लोग देखो सॉल्व करके। इस फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन, ये फाइनल माइनस इनिशियल चेंज ही तो बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है। एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो।